जितना बड़ा संघर्ष होगा, अरे जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज लेके आए हैं आप लोग के लिए जो कि ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं, कल ही आप लोग को बता दिए थे जोड़ यानी एडिशन एपी जीपी और एचपी का। तो ये चैप्टर का आज फर्स्ट डे क्लास है, डे फर्स्ट है और इसका भी कम से कम 10 क्लास हम लेंगे, यानी पूरा बेसिक से आपको एकदम 0 से हीरो तक पढ़ाएंगे इसमें, जो कि दोनों बुक के साथ में आपको पढ़ाएंगे मैथ मस्ती और RS अग्रवाल अंकगणित। ये दोनों बुक को संग्रह करके जो आएगा ये पूरा आपको हम समझाएंगे एकदम 0 से लेके हीरो तक। और आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा पूरा क्लास देखने के बाद जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, यानी कितना इसमें और कुछ बताया जाए और इससे बेसिक में आपको बताया जाए या इतना ही रहा जाए। तो आज सबसे पहले आप लोग को हम एपी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? तो एपी के बारे में। एपी और जीपी और एचपी तीनों चीज़ का आज के क्लास में आपको जितना फार्मूला है वो आपको हम बताएंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला बताने वाले हैं और कल से आपको स्टार्ट होगा फार्मूला और साथ में उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखे हैं जो एपी यानी समांतर से डी किसे कहते हैं, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d डॉट 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 को हम एपी कहते हैं। यहाँ पे आपको हम परिभाषा नहीं लिखाएंगे क्योंकि परिभाषा आपको 11th 12th 9th 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो एपी किसे कहते हैं, जीपी किसे कहते हैं, एचपी किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उतना पढ़ना जरूर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे हम फार्मूला बताने वाले हैं। तो इस टाइप में जो भी प्रश्न लिखा रहेगा, इस टाइप में अगर कोई प्रश्न दिया हुआ है तो आपको समझ जाना ये क्या है, एपी है यानी समांतर श्रेणी है। अब आपको हम इसका फार्मूला बताते हैं जो कि फर्स्ट नंबर लिखे हैं प्रथम n पदों का योग। आपको क्वेश्चन में इसी तरह से दिया रहेगा, इसके बाद के क्लास में आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा। प्रथम n पदों का योग जब भी आपको बोले निकालने के लिए तो आपको Sn यानी इसका शॉर्टकट में कहते हैं Sn। तो Sn का फार्मूला लगाना है जो कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d ये फार्मूला होता है। ये आपको याद कर लेना है, जो कि आगे आप सवाल बनाइएगा तो आपका इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। इसका फार्मूला था अगर nवां पद बोले निकालने, तब अगर बोले nवां पदों का यानी अंतिम पद जो होता है nवां पद, तब अगर बोले Tn, इसका शॉर्टकट होता है Tn। अगर आपको बोले निकालने के लिए Tn, तब आपको ये फार्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। और तीसरा नंबर जो है वो है x और y का समांतर माध्य निकालने के अगर बोले, इसका माध्य अगर बोले निकालने के लिए एपी में, तब वहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना है जो 1/2 यानी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको तीन फार्मूला हम एपी का लिखा दिए। अब आपको हम जीपी का बता देते हैं और एचपी का बता देते हैं, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए ये मिटा के आपको हम बता रहे हैं। तो अब दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो है जीपी यानी जीपी गुणोत्तर श्रेणी जिसे कहते हैं जीपी। जीपी किसे कहते हैं सबसे पहले ये हम जानेंगे, किस कंडीशन में रहेगा तो हम पहचानेंगे ये जीपी है। तो यदि संख्या ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 आदि हो तो इसे हम एपी जीपी समझेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में है। जो कि गुणोत्तर श्रेणी में आपको प्रथम पद को ए कहा जाता है और सर्व अनुपात को आर से सूचित किया जाता है। अब इसका फार्मूला की बात करें तो अगर nवां पद बोले गुणोत्तर श्रेणी में, अगर nवां पद बोले निकालने की Tn बोलिएगा, वहाँ पर भी nवां पद था, यहाँ पर भी, तो आप आगे जब प्रश्न बताएंगे हम आपको, वहाँ पे आपको हम इसके बारे में डिटेल से समझा देंगे, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिया है nवां पद यानी Tn बराबर क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है AR बेस टू द पावर n माइनस 1, AR बेस टू द पावर n माइनस 1। अगर दिया है दूसरा नंबर, ये फार्मूला है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए बोले यानी Sn निकालने के लिए बोले गुणोत्तर श्रेणी में, तो आपको ये फार्मूला लगाना है a इंटू
x बेस टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। और ये सब फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब फार्मूला आप लोग नोट करते चलिएगा। आप लोग को अगर ऑनलाइन क्लास किस तरह सही तरीका किस तरह से है ऑनलाइन क्लास करने का नहीं पता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम बता देंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पर एक क्लास हम दे देंगे आपको। तीसरा नंबर जो है वो है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी अगर दिया रहे a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव का योग क्या होगा, यानी योग पूछिए यहाँ पे, तो s बराबर क्या होगा, तो a बाई 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर आपको याद रखना है, उस समय आपको काम आएगा। और चौथा नंबर जो फार्मूला है इसका वो है x व y का गुणोत्तर माध्य, यानी gm बराबर पूछे, आपको कभी कभी सवाल में दे देगा gm निकाले, तो वहाँ पे यही फार्मूला आपको लगाना है, रूट अंदर x और y, ये चार फार्मूला ये हो गया जीपी का। अब बच गया एचपी, तो एचपी के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं अभी। तो तीसरा नंबर जो था एचपी हरात्मक श्रेणी जिसे हम लोग कहते हैं एचपी को, तो इसमें कहता है तीन संख्या x, y और z हरात्मक श्रेणी होता है जब 1/x 1/y 1/z समांतर श्रेणी में हो, यानी अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हरात्मक श्रेणी यानी ये HP भी होगा, यानी AP में रहेगा तो HP में इसको कैसे बताएंगे ये सब आपको हम आगे क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में सिर्फ आपको हम फार्मूला बता दिए हैं। आगे का जो क्लास होगा वो कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले AP के बारे में विशेष से पढ़ेंगे, उसका GP के बारे में उस पर सवाल बनाएंगे, उसका फिर HP के बारे में, उसका प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा वो हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।